एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में रहकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं भी बहुत अच्छा हूं और एक बार फिर आप सभी के सामने एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, बात कर ली थी हमने पिछले वाले लेक्चर में आपसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, और हमने कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से डीप नॉलेज में बात करी थी। करीब 50 मिनट के वीडियो में हमने आपसे अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया। कुछ 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे स्टूडेंट्स करने के लिए। आई होप कि आपने वो जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई किए होंगे। अगर किसी बच्चे को पर्सनली कोई भी डाउट आता है तो वो बच्चा मुझसे पर्सनली यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। कोई भी बच्चा, एनी बच्चा मुझे पूछ सकता है इस नंबर पर कांटेक्ट करके। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, डबल डेरिवेटिव मेथड के बारे में। डबल डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखा, वहाँ पर हमने एक बार डिफरेंशिएशन करके छोटा रखा, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था उससे छोटा रखा, और फिर उससे बड़ा रखा, और हमने देखा कि जो हमारा साइन है वो प्लस से माइनस वेरी करता है या माइनस से प्लस वेरी करता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हम लोग वहां पर निकाल रहे थे। तो वो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम उसी तरीके से स्टूडेंट्स, सेम उसी तरीके से यहां पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पर तो मैक्सिमम होगा और कहाँ पर वो मिनिमम होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? और इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर 2 बार डेरिवेटिव सपोज हमने कर दिया, ठीक है, और 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद भी अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? फिर वहां पर हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद में हम 4th टाइम डेरिवेटिव करते हैं, 5th टाइम डेरिवेटिव करते हैं, 6th टाइम डेरिवेटिव करते हैं। जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ती रहती है हम उतनी बार डेरिवेटिव करते रहते हैं इस वाले मेथड के अंदर। इसलिए स्टूडेंट्स, इस वाले मेथड को हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड भी बोलते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड। ठीक है भैया। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को सीखेंगे, और उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कि ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करना है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, कि ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आपको डबल डेरिवेटिव मेथड से ही करना है या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करना है। आप अपनी मर्जी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे जिस मेथड से। समझ रहे हैं बात को? जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको कंपेटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होना, आप वो मेथड वहां पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज, वैसे ये वाला मेथड इजी है, ये वाला मेथड जो है सेकंड डेरिवेटिव का, ये इजी है, लेकिन इसको कई बार हम लोग नहीं लगाते हैं जहां हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में काम हो जाता है। और जहां हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में काम नहीं हो रहा और हमें लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहिए, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इस पूरी बात का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि आप पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालें या फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालें। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वही वाला यूज करना है, जैसे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेंशन है तो सेकंड ऑर्डर से ही करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेंशन है तो फर्स्ट ऑर्डर से ही करना है। बट अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आई मेरी बात आपके? चलिए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है। सबसे पहले हमारे पास हमें फंक्शन दिया हुआ होगा fx, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स y इक्वल टू fx। देखिए एक एक स्टेप बड़े ध्यान से समझाऊंगा, समझिएगा, तभी क्वेश्चन करने में मजे आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। समझते चलिए। सबसे पहला जो मेरा स्टेप है स्टूडेंट्स S1, उसके अंदर मुझे y इक्वल टू fx एक फंक्शन दिया हुआ है, और इसका मैं क्या करूंगा? इसका मैं dy बाई dx करूंगा सर। समझ गए बात को? dy बाई dx मतलब कि f डैश x करूंगा, जैसा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कर रहे थे। दूसरी बात, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो इसको हम लोग 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे। किस तरह से? S2, देखिए मैं क्या करूंगा? f डैश x को यहां से इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा एवरीवन।
और पुट करने के बाद में हमें क्या मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। और वो क्रिटिकल पॉइंट्स का मैं नाम दे सकता हूं A1 कोमा A2 कोमा A3 एक्सेट्रा। समझ गए बात को? इसको हम हटा देते हैं यहां से। और उसके बाद में A1 A2 A3 मिल गया, और उसके बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे ही आपका A1 A2 A3 निकला, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म, इस क्वेश्चन का काम यही खत्म। लेकिन अगर हम लोग ये अप्लाई नहीं करते हैं, अगर हम लोग ये अप्लाई नहीं करते हैं, इफ वी आर नॉट अप्लाइंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड अगर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, then we have to find डबल डेरिवेटिव। तो हमारे पास में dy/dx तो आ गया था, अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फाइंड डबल डेरिवेटिव, यानी कि d²y/dx² हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, S5 देखिए, हमने क्या निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब उस डबल डेरिवेटिव के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी आई है ना, A1 A2 A3। ठीक है, देखिए d²y/dx², आपने इसके अंदर वैल्यू पुट किया A1, मैं यहां पर बात कर रहा हूं 4x = A1 के लिए। इसी तरह से हम लोग A2 के लिए बात कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग A3 के लिए, A4 के लिए, चलता जाएगा काम। तो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ x = A1 के लिए कि x = A1 आप पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर। अगर ये डबल डेरिवेटिव एट x = A1 आपका बड़ा आ जाए 0 से, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो आप कहेंगे फंक्शन इज मिनिमा। क्या कहेंगे सर? फंक्शन इज मिनिमम या मिनिमा, जो भी आप बोलना चाहें। एंड इफ अगर आपका d²y/dx², ये अगर आपका x = A1 पर छोटा आ जाए 0 से, यहां तो बड़ा था, अगर ये आपका छोटा आ जाए 0 से, तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज मैक्सिमा। समझ गए क्या स्टूडेंट्स? तो क्या कहेंगे आप, मैक्सिमा कहेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने वहां सीखा था कि अगर A1 पर फंक्शन मैक्सिमा आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस x = A1 को उठाकर मेन फंक्शन में पुट कर देंगे। ये रहा मेन फंक्शन y = fx। ठीक है, तो वहां क्या मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां ब्रैकेट में देखिए, मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, y = f(a1), ये भैया मिल गई मैक्सिमम वैल्यू। और अगर A1 के ऊपर आपकी, सॉरी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और अगर आपकी x = A1 पर फंक्शन मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी सर? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी हमारी y = f(a1) से। मेन फंक्शन में पुट कर दीजिए आप, तो आपका x = A1 पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई मेरी बात आपको? दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्स वैल्यू। थोड़ा सा लिख लेना ठीक से, घिचपिच ना हो जाए। ठीक है एवरीवन, तो ये समझ में आया। चलिए, तो डबल डेरिवेटिव अगर हमारा बड़ा आ जाए तो हम ये रिजल्ट दे सकते हैं मिनिमा के लिए, और अगर हमारा डबल डेरिवेटिव छोटा आ जाए 0 से, तो हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमा है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात सोच कर देखिए कि अगर आपने डबल डेरिवेटिव किया, क्या सर, आपने डबल डेरिवेटिव किया और वो 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो इसके बाद का स्टेप है। देखिए, स्टेप नंबर 6, क्या कहा मैंने आपसे कि आपने डबल डेरिवेटिव निकाला,
स्टेप समझते हुए चलिए सर आराम आराम से। x इक्वल टू a1 के ऊपर हमने डबल डेरिवेटिव निकाला और ये डबल डेरिवेटिव हमारा जीरो आ गया, ये हमारा जीरो आ गया। देन हम क्या करेंगे, हम अगला डेरिवेटिव निकालेंगे। देन वी मस्ट फाइंड ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी कि डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। आप ये निकालोगे सर, और इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे एट एक्स इक्वल टू a1, इसमें आपने वैल्यू पुट किया। अब जैसे ही आपने ये निकाला, इसमें आपने x इक्वल टू a1 को पुट किया, अगर आपका ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, मतलब कि ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो का मेरा मतलब है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, यानी कि या तो बड़ा आ जाए जीरो से, या तो बड़ा आ जाए या फिर छोटा आ जाए डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, या फिर छोटा आ जाए, दोनों में से कोई भी केस बन जाए आपके पास में, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो आप क्या रिजल्ट देंगे, देन द फंक्शन इज देन द फंक्शन हैज नॉट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ना तो फंक्शन के पास में मैक्सिमम वैल्यू है, ना उसके पास में मिनिमम वैल्यू है। तो क्या है फिर सर, फिर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन x इज इक्वल टू a1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ रहे हैं बात को। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे बनेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे बनेगा स्टूडेंट, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ऐसे ये पॉइंट बनेगा आपका x इक्वल टू a1, समझ गए, x इक्वल टू a1। ये वही पॉइंट है जहां पर हमारा साइन चेंज नहीं होता था, इधर भी प्लस तो इधर भी प्लस, इधर भी माइनस तो इधर भी माइनस, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, समझे मेरी बात को। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया मेरा। लेकिन एक केस ऐसा बन जाए कि आपने डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब निकाला और ये भी आपका जीरो आ गया, ये भी आपका जीरो आ गया, तो स्टेप नंबर 8 देखिए, तो इसको हटाता हूं यहां से। तो देखिए स्टेप नंबर 8, आपने निकाला डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब और ये आपका आ गया सर जीरो, ये आपका आ गया जीरो। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। आप जब भी आपका जीरो आएगा आप फर्दर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। देन वी हैव टू फाइंड, यहां आप लिखिए वी मस्ट फाइंड d4 y बाय dx4। ये आपने निकालना पड़ेगा, किस पर निकालोगे, x इक्वल टू a1 पर निकालोगे। अगर आपका ये इफ d4y बाय dx4 ये अगर आपका बड़ा आता है जीरो से, तो आपका फंक्शन कैसा है, मिनिमा है, आपका फंक्शन कैसा है, मिनिमा है। एंड अगर आपने d4y बाय dx4 निकाला और ये आपका आ गया जीरो से छोटा, तो आपका फंक्शन कैसा है, तो आपका फंक्शन है मैक्सिमा। समझ गए बात को, सेम वही चीज रिपीट हो गई जो आपके सेकंड डेरिवेटिव में रिपीट हुई थी, समझ गए बात को। और अगर आपका ये भी जीरो आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, d5y बाय dx5 निकालेंगे। इस तरह से क्या है कि प्रोसेस चलता ही रहेगा आगे तक, समझ गए आप बात को। तो अगर मान लीजिए मेरा ये जीरो आ जाए, तो देखिए, तो S8 देखिए आप, तो S8 में क्या होगा, इफ d4y बाय dx4 इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा जीरो आ गया, किस पर आया जीरो, एट x इक्वल टू a1 पे जीरो आ गया, ठीक है। देन वी मस्ट फाइंड d5y बाय dx5, आप ये निकालेंगे सर, ठीक है। और अगर आपका ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, किस पे, एट x इक्वल टू 1 आपने निकाला, S10 देखिए, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मेरा इफ d5y बाय dx5 एट x इक्वल टू a1 ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलूँगा मैं इसको, समझ में आई बात। और अगर मेरा ये S11 देख लीजिए, इफ आपका d5y बाय dx5
अगर ये 0 आ जाएगा देन वी विल मूव फॉर फर्दर डेरिवेटिव्स, फॉर फर्दर डेरिवेटिव्स। समझ गए बात को? तो हम आगे चलते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। हम अगर रिजल्ट दे सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए एवरीवन, कि अगर हम रिजल्ट दे सकते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इवन डेरिवेटिव्स पर दे सकते हैं, जैसे कि d² y अपॉन dx², d4y बाई dx4, d6y अपॉन dx6। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम सिर्फ रिजल्ट उसी पर दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास में और डेरिवेटिव आ जाए तो वहां हम रिजल्ट नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? वहां सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर फर्दर डेरिवेटिव। तो इस चीज को मैं एज अ नोट आपको लिखवा सकता हूं, एज अ नोट मैं आपको लिखवा सकता हूं एवरीवन। वी कैन एग्जीक्यूट द रिजल्ट, वी कैन एग्जीक्यूट द रिजल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इवन डेरिवेटिव्स, यानी कि किस पर? ब्रैकेट में लिख लीजिए d² y अपॉन dx², कोमा या स्लैश, जो भी है स्लैश लगा लेते हैं, d4y बाई dx4 स्लैश d6y अपॉन dx6। तो इन पर ही हम रिजल्ट दे सकते हैं। अगर ये हमारा मान लीजिए d² y अपॉन dx² अगर ये बड़ा है तो हमारा क्या आता है? मिनिमा आता है। ये अभी आपको पता है, मैंने बता दिया। अगर हमारा d² y अपॉन dx² छोटा आता है 0 से तो हम क्या बोलेंगे? ये मैक्सिमा है। समझ गए? सेम काम 4 के लिए कर सकते हैं, सेम काम 6 के लिए कर सकते हैं, एवरी इवन डेरिवेटिव के लिए। सेकंड बात देखिए मेरी, कि अगर हमारे पास में इफ नहीं, फॉर ऑड डेरिवेटिव। अब ऑड डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिए, जैसे कि d³ y बाय dx³। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें निकालना ही है, उससे तो हमें पॉइंट मिलेगा स्टेशनरी, तो उसको तो लिया नहीं मैंने। जैसे कि d5y बाय dx5 या फिर d7y अपॉन dx7, ये अगर आपको मिल जाए तो यहां से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? अगर ये वाला जो मेरा डेरिवेटिव आया है ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इफ d³ y बाय dx³ ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI आप ढंग से लिख लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए बात को? इसके आगे का देखिए आप स्टूडेंट्स, एंड अगर ये मेरा इक्वल टू 0 आ जाता है, d³ y बाय dx³ अगर मेरा 0 आ जाता है तो आप किस पे जाएंगे? आप जाएंगे फर्दर डेरिवेटिव की तरफ। आप किसकी तरफ जाएंगे? फर्दर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। ये वाली चीज मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूं। ये वाली चीज देखिए यहां पर स्लैश लगाने के बाद में d³ बाय dx³ अगर मेरा 0 आ जाता है, देन वी विल मूव ऑन फर्दर डेरिवेटिव, FURTHER फर्दर डेरिवेटिव। तो ये कुछ 2 नोट मैंने आपको लिखवाए, इन 2 नोट्स को आप अच्छे से याद कर लो। मेथड समझ में आया? इस मेथड को इतना टाइम देने का मेरा सीधा सा मतलब ये था कि तुम्हारे मेथड जच जाए, दिमाग में एक बार घूमने लग जाए मेथड की, हाँ मुझे ऐसा करना है, तब जाकर सवाल हम कर पाएंगे ढंग से। चलिए, अब अगर आपको ये मेथड याद हो गया, ढंग से समझ में आ गया, तो अब इस पर क्वेश्चन देखने जा रहा हूं मैं। देखिए मेरे साथ साथ एवरीवन, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमें करना है एवरीवन। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दिस द क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू, बोल दे आपको f(x) इज इक्वल टू, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। जब भी आपको ऐसी बात बोले ना, जब भी आपको ऐसी बात बोले, तब आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा है भैया? ये लोकल है। ठीक है, ये लोकल है। अभी तक मैं आपसे सिर्फ लोकल की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट पढ़ाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा कि एब्सोल्यूट को कैसे पहचानना है। जब तक कुछ नहीं बोला है ना, तब तक तो हमारा वो लोकल ही है, तब तक तो हमारा वो लोकल ही है सर। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में सॉल्यूशन लिखने की जगह है, हमने लिख दिया। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हम लोग f(x) लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करने की तरफ मूव करेंगे, प्लस 5x³ - 2। आपने क्या कर दिया? यहाँ पर f' निकाल लिया, 5x पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x² समझ में आया क्या बात आपके? नेक्स्ट देखिए,
उसके बाद में मैंने इसको 0 के इक्वल टू पुट कर दिया इस वाली टर्म को, 5x4 माइनस 20x³ प्लस ऑफ 15x² दैट इक्वल टू 0। समझे? x² निकालिए कॉमन, और x² ही क्यों, 5 भी निकाल लो साथ में, 5 भी निकाल लीजिए। 5 आ गया 5x², दिस इज x² माइनस 4x प्लस 3, ओनली 3, यस दिस इज, ठीक है एवरीवन। इस 5 को तो मैंने भेज दिया उधर, ये लो भेज दिया। अब मेरे पास में दो चीजें बचती है, x² 0 होना चाहिए या मेरा ये वाला इक्वेशन 0 होना चाहिए। यदि मैं x² को 0 पुट करता हूं तो मुझे x इक्वल टू 0 मिल जाएगा भाई। एक रिजल्ट तो ये समझ में आता है अपने। दूसरा रिजल्ट यहां से आएगा कि x² 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं एवरीवन, 3x माइनस 1x प्लस 3 दैट इक्वल टू 0। x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 दैट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 भी मेरे पास में एक पॉइंट है एंड x इक्वल टू 1 भी मेरे पास में एक पॉइंट है। समझ में आया? अब मेरे पास में टोटली कितने पॉइंट हो चुके हैं? टोटली मेरे पास में 3 पॉइंट हो चुके हैं। दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। समझे बात को? अब उसके बाद में हम क्या काम करेंगे? हमारी स्टेप हमें ये कहती है कि मूव टू द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, जो हम पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आप अब इन पॉइंट्स को पकड़ के फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं बोल रहा कि आप मुझ में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएं। वो तो बोल रहा है मुझे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालिए, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझाना। तो अब हम देखिए कैसे कर रहे हैं, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, बाय डबल डेरिवेटिव मेथड, बाय डबल डेरिवेटिव मेथड। समझिए इस चीज को, क्या है ये? हमारे पास में जो f' आया था ना सर, हम उसको लिखेंगे f' इजकल टू 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15 का x², और इसका कर देंगे डबल डेरिवेटिव f" दैट इक्वल टू 20x³ माइनस ऑफ 60x² प्लस 30x। बोलिए भैया, समझ में आई बात? इसको मैं dy/dx बोल सकता हूं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसको मैं d²y/dx² बोल सकता हूं, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारी स्टेप होती थी कि जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, वो हम पुट करते थे इसके अंदर, यही काम करते थे। तो देखिए मेरे साथ साथ, मैं यहां निकाल रहा हूं d²y/, यहां लिख लीजिए आप पहले 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0, पहले मैं x इक्वल टू 0 के लिए कर रहा हूं। तो d²y/dx² एट x इक्वल टू 0, और आप इस पूरी टर्म के अंदर 0 पुट कर दीजिए, 0 0 0। जैसे ही मैंने यहां पर 0 पुट किया तो ये पूरा ही 0 हो गया, 0 प्लस 0 माइनस दिस इज 0। समझ गए बात को? तो ये मेरे पास में रिजल्ट क्या आया? एट लास्ट मेरे पास में रिजल्ट आया डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जब हमारा डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करते हैं? हम थर्ड डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। देन नाउ d³y/dx³, आप d³y/dx³ निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव से थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये रहा डबल डेरिवेटिव। चलिए देखिए, 60x², दिस इज द 60x² माइनस 120x माइनस ऑफ 120x एंड ऑल्सो दिस इज प्लस 30, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एट x इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने पुट किया, ये 0, मेरे पास क्या बचा? मेरे पास तो 30 बचा। यानी कि मेरे पास में क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स? आप अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आया? मेरे पास में रिजल्ट आया d³y/dx³ एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। 30 आ गया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब हमारा ओड नंबर का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या रिजल्ट देते हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझे बात को? तो हम क्या बोलेंगे? x इक्वल टू a1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0, a1 नहीं लिखेंगे सर, 0 लिखेंगे क्योंकि हमारा a1 जो है वो 0 है, ठीक है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट। बस आप ये काम करेंगे सर, समझ में आया? जो मेथड लिखवाया है बस उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। अब क्या है देखिए, इसके आगे देखिए आप, नाउ फॉर x इक्वल टू 3 के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं? x इक्वल टू 3 के लिए कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे? वापस से हमने फॉर x इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव निकाला था, तो चलिए डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। वापस से डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? ये रहा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x और इसमें अब मैं पुट करूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में मैं पुट करूंगा एवरीवन 3। समझ गए बात को? देखिए 23 का क्यूब माइनस 63 का स्क्वायर प्लस 30, दिस इज द 3। समझ गए बात को? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर है x इक्वल टू 3, तो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ एवरीवन, और मैं देखता हूँ कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 27, इसको मैं टोटली मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 540, ओके। 27 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 6 540 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज 90। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एट लास्ट मेरे पास में जो आंसर आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर आएगा 90, और 90 क्या है? पॉजिटिव है। तो मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 3 क्या आया सर? पॉजिटिव आया। ये काम आप रफ में करिए, अच्छी बात है रफ में करेंगे तो, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास में? पॉजिटिव आया। तो क्या है भैया? जो x इक्वल टू 3 है वो एक मिनिमा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। हैंस द फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। यहां देखिए ये लिख लेना, इसके बाद का वापस से यहां पर देखो, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 द फंक्शन fx इज, क्योंकि बड़ा है, इज मिनिमम या फिर मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू इज, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 3 उठाकर पुट कर दो मेन फंक्शन में, तो f3 मेन फंक्शन में पुट करना और कहीं मत पुट कर देना, समझ में आई बात? तो f3 फंक्शन क्या था मेरा? फंक्शन था 3 पावर 5 माइनस 5 3 पावर 4 प्लस 5 3 पावर 3 एंड माइनस 2। सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3 पावर 3 तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, दिस इज माइनस 2, ओके। 15, दिस इज 15। 9 प्लस 4 कितना होता है? 9 प्लस 4 होता है 14। 14 माइनस 15 हो गया माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 27 एंड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 29। आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू आई माइनस का 29। समझ में आई बात? अब देखिए सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1, अब हमारे पास में एक वैल्यू और थी, x इक्वल टू 1 था, इसके लिए भी हम काम करेंगे और डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ये रहा डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास में क्या है? 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, यह है। और इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा x इक्वल टू 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई बाय 1। समझे? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। मैंने यहाँ सॉल्व किया है इस रफ कॉपी के अंदर,
तो मुझे मिला 20 माइनस 60 प्लस 30, 20 प्लस 30 दिस इज 50 माइनस 60 तो मिलेगा माइनस का 10, यानी कि मुझे क्या मिला, मुझे मिला माइनस का 10। क्या मिला, नेगेटिव मिला, समझे, नेगेटिव मिला। दिस इज द रफ कॉपी। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1, दिस इज द नेगेटिव, नेगेटिव मिला ना, तो मैं क्या बोलूँगा, हैंस एक्स इक्वल टू 1 इज द फंक्शन इज, ऐसे लिखेंगे, द फंक्शन इज, हैंस द फंक्शन इज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1, समझे, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 पे, F1 देखिए ये रहा, जहाँ जहाँ आपने 3 रखा था वहाँ पर आपको 1 रखना है आपकी बार। तो यहाँ देखिए 1 पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 3 माइनस 2, समझे। आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 ये कैंसिल हुआ, यहाँ एट लास्ट मेरे पास में आंसर आ जाएगा F1 की वैल्यू का, F1 का मेरे पास में आंसर आ जाएगा, दिस इज -1, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया एवरीवन। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को करेंगे, एवरी वैल्यू के लिए आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। बस अगर आपको वो मेथड याद है ना, कौन सा वाला जो मैंने आपको लिखवाया है, अगर आपको वो मेथड याद है तो उस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात। हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पर लेने वाले हैं, चलिए इसको आप नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है और यह है x-1 का होल स्क्वायर e पावर x, और आगे वही हेडिंग है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। और हमें जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक हम क्या मानेंगे, दिस इज द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, आगे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला काम, इसको मान लिया मैंने fx, या मैं कह सकता हूँ y, दैट इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर e पावर x, ठीक है। उसके बाद में भैया y का कर दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, गलती कर जाते हैं बच्चे कई बार, u इंटू वी लगेगा यहाँ पर, देखिएगा u इंटू वी लगेगा यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, इसको छोड़ा, इसका किया डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली कर रहा हूँ सर, e पावर x प्लस e पावर x को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया 2x-1 का होल स्क्वायर, और अंदर का करेंगे x-1 का तो 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इस तरह से हो जाएगा। लाइन क्यों खींच रहे हैं, नहीं खींचनी है, ठीक है सर। तो इतना काम करने के बाद में हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हल्का फुल्का। देखिए कैसे, इस तरह से एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने e पावर x x-1 का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। तो ये मेरा कॉमन आ गया, यहाँ से ये टर्म मेरी कॉमन आ गई, तो यहाँ बनेगा x-1 ऑलरेडी, प्लस x-1 कॉमन आ गया, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा एवरीवन। समझ में आया आपके। तो थोड़ा सा सॉल्व करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिला, e पावर x x-1, और यहाँ बनेगा एवरीवन x प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए मैंने एफ डैश एक्स को कितना छोटा सा कर दिया, समझ में आई बात। तो अब इसके बाद का काम क्या करेंगे, इसके बाद का सेम काम हम वही करेंगे कि इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ई पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना। तो इसको अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इस तरह से लिखूंगा, और इसको 0 पुट करता हूँ तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये यहाँ देखिए x की जगह पर क्या रखा जाए कि e पावर x का वैल्यू 0 आ जाए, क्या रखा जाए। तो आपको पहले भी सिखाया हुआ है बच्चों, ध्यान रख लो कि यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट होगा तब जाकर वैल्यू 0 आएगी। तो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस का इनफाइनाइट। बोलते क्या है इसको, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला वैल्यू लेना ही नहीं है, ये वाला वैल्यू तो कैंसिल कर दो। यानी कि सिर्फ जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ डबल डेरिवेटिव इसके लिए करना है, x इक्वल टू प्लस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। समझ में आई मेरी बात, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो करते हैं फिर, फॉर x इक्वल टू प्लस 1,
और आप यहाँ पर क्या कीजिए, डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए एफ डैश एक्स का, यानी एफ डबल डैश एक्स दैट इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आता है, ई की पावर एक्स को छोड़ा, इसका किया स्टूडेंट्स इस वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस लगाया हमने इस वाली टर्म को छोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ई पावर एक्स का करेंगे तो ई पावर एक्स ही हो जाएगा। समझे बात को? थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इंक वगैरह कम हो गया है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ई पावर एक्स को। जैसे ही मैंने ई पावर एक्स को यहाँ से कॉमन लिया, क्या बनेगा अंदर, 2x ओनली ऑन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये टर्म हमारा आ गया। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है एवरीवन, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए मैंने इसको मान लिया कि ये हमारा डबल डेरिवेटिव है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था। तो हमें क्या चाहिए, इसको मैं डबल डेरिवेटिव बोल देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू प्लस 1, यहाँ पुट किया एवरीवन। तो ई 1 स्क्वायर ई पावर 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू प्लस 1, ये क्या बनेगा यहाँ पर, ई एज इट इज, ई तो एज इट इज रहेगा। 2 1 से तो 1 कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ मेरे पास में आ गया 2e, समझ रहे हो, 2e। तो e का जो वैल्यू होता है ना सर, e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, e कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, e इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दिस इज द पॉजिटिव, समझ रहे हैं, दिस इज द पॉजिटिव। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा एट एक्स इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव आया, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, हमारा फंक्शन होगा मिनिमा। हैंस एट एक्स इक्वल टू प्लस 1 द फंक्शन इज मिनिमा, द फंक्शन इज मिनिमा, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू, हाँ ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कि E इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू देखिए कैसे आ जाएगा, F1 निकाल लीजिए आप, मेन फंक्शन के अंदर आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, दिस इज द मेन फंक्शन। तो जैसे ही स्टूडेंट्स में यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, ये 0 हो जाता है, 1 माइनस 1 0, तो मेरे पास में मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझे मेरी बात को? नाउ फॉर x इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 के लिए भी मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। और डबल डेरिवेटिव क्या आता है, देखिएगा कहाँ पर है डबल डेरिवेटिव, हमारे पास में है, ये रहा, देखिए ये रहा डबल डेरिवेटिव। तो e पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, तो e पावर माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मैं भी थोड़ा सा ISO कम कर दूंगा, आपको नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, हल्का फुल्का तो दिख रहा है, समझ लीजिए पहले एक बार। तो स्टूडेंट्स E क्या है, E एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। E पावर माइनस 1 का मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो गई, इसका मतलब हो गया E पावर माइनस 1 का कि 1 अपॉन E। अब पॉजिटिव क्वांटिटी अगर 1 के अपॉन में आ जाए तो रहेगी तो पॉजिटिव ही, तो ये क्वांटिटी तो मेरी क्या आ गई भैया, पॉजिटिव आ गई, ठीक है, ये क्वांटिटी तो मेरी पॉजिटिव ही है। इसकी बात कर लेते हैं अंदर वाले की, देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 2 रहेगा, तो ये तो थी पॉजिटिव, ये है माइनस का 2i। तो हमारा क्या मिला, मुझे मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। देखिए इसको सॉल्व करके आया है माइनस का 2 अपॉन ई, इस ई को मैं नीचे ले गया, कैसा आया सर, ये नेगेटिव आया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर नेगेटिव। हेंस एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 फंक्शन इज
मैक्सिमम, मैक्स लिख दिया मैंने, मैक्सिमम, समझ में आया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे सर हम, मैक्सिमम वैल्यू f -1 रख दो, f में जो मेन फंक्शन f है उसमें आप -1 रख दीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर -1 रखा तो -1 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन e, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एवरीवन। समझ में आया। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा ISO कम कर दिया है लाइट का, आप देखिए अब आपको नजर आ जाएगा, अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए एवरीवन। ठीक है, अब मेरे पास में एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, चलिए उसको भी हम लोग करते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और वैसा क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है। ठीक है, तो करते हैं एवरीवन। चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है नया वाला, और इसमें देखिए क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/x की पावर x। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, ऐसे नहीं कह रहा कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या फिर आप मिनिमम वैल्यू निकालिए, ये आपको सीधी सी बात ऐसे कह रहा है कि आप क्या करिए, आप तो एक्सट्रीम वैल्यू निकालिए। अब एक्सट्रीम का क्या मतलब है, यही तो समझ में ना आ रहा हो कि एक्सट्रीम का मतलब नहीं आ रहा सर समझ में। क्वेश्चन तो हम कर दें, मैक्सिमम है मिनिमम हमें निकालना आता है, हम आ गए सर, हमें आ गया इतना तो निकालना, लेकिन एक्सट्रीम मतलब, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज यूज करी एवरीवन। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है तो मैक्सिमम निकाल दीजिए, और अगर आपका मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है तो आप निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आ जाता तो आप आराम से निकाल लेते, कोई कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन एक्सट्रीम का मतलब भी क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम ही है। तो चलिए समझ गई इतनी बात सॉल्यूशन लिखने के बाद में। अब क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पर नज़र डाली कि 1/x पावर x, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 1/x पावर x आ गया मेरे पास में, समझ रहे हैं बात को। और इस फंक्शन की तरफ अगर थोड़ा सा सोचूं तो फंक्शन की जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है जो हमें दिक्कत दे सकती है। कैसे सर, कैसे, हमें समझाइए, हमें तो नहीं आया समझ में, हमें समझाइए कैसे दे सकती है दिक्कत। तो बेटा जी दिक्कत ऐसे दे सकती है कि यहाँ पर पावर x है, तो फंक्शन पावर फंक्शन है, तो पहली बात तो जिस बच्चे को फंक्शन पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं आता वो बच्चा इसमें फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए पहली बात। तो चलो इतना काम करते हैं, यहाँ पर मैंने f' आया इज इक्वल टू y आया, x कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू, पहले हम लोग मान लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 1/x, दोनों तरफ लोग लेते हैं, सबसे पहले तो दोनों तरफ क्या लेते हैं, लोग लेते हैं। तो यहाँ मैंने log लिखा, log y, देखिए इस वाले को और इस वाले को ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा x log 1/x। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, x को छोड़ा log वाली टर्म का किया तो 1/1/x। ठीक है, x को छोड़ा इसका कर दिया, अब 1/x का करूँगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 1/x स्क्वायर। क्या आपके मेरी बात समझ में आ गई, आ गई ना। प्लस अब की बार मैंने क्या करा है, log 1/x को छोड़ा और x का कर दिया तो 1 हो गया, समझे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 1/x को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा dy/dx, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस log में आ जाएगा 1/x। आगे भी बात समझ में, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये y जो नीचे था इसको उधर ले जाओ आप, तो dy/dx इक्वल टू, y इधर चला गया, y माइनस का 1 प्लस log 1/x, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आप रख भी दो और अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो y का वैल्यू है 1/x की पावर x, इसको y मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ मान रखा है, तो यहाँ लिख दिया 1/x की पावर x, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो ये हो गया माइनस का, यहाँ हो जाएगा एवरीवन प्लस 1/x की पावर x log 1/x। ठीक है,
तो एट लास्ट हमारा जो डिफरेंशिएशन आया ना वो ये आया, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। अब क्या काम करते हैं, अब इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि चलो इसको तो कैसे भी करके सोल्व कर दूं, मैं इसको तो मैं कैसे भी करके सॉल्व कर दूं, थोड़ा बहुत तिगड़म लगा के आपको भी सिखा दूं, सॉल्व हो जाए। लेकिन जब इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में ही इतनी तिगड़म करनी पड़ी, दिक्कतें आई हमको फंक्शन पावर फंक्शन के लिए, तो आप मुझे बताइए जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मुझे यहाँ दिक्कतें नहीं आएगी? क्या मुझे यहाँ पर दिक्कतें नहीं आएगी? आप मुझे बताइए, इस बात का आएगी ना दिक्कत है। तो एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही यूज़ कर लें हम, बोल रहा नहीं है वो, कुछ भी यूज़ कर लो। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ कर लें, लेकिन उसके लिए भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल पाएँ तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को? तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है बच्चों के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी सर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मेरे नहीं निकल पा रहे। दूसरी बात ये कि सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी नहीं निकल पा रहा। ठीक है, तो क्या किया जाए? फिर बेटा जी इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तो हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो सॉल्व ना हो। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस तरह की जो अप्रोच है, उस अप्रोच को मैं क्या करूँगा, गलत कर दूंगा। इस तरह के अप्रोच को मैं कट कर दूंगा और फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए कैसे। ठीक है, इस तरह की अप्रोच को आप कैंसिल करिए कि जब फंक्शन पावर फंक्शन आए मेरे पास में तो इस तरह की अप्रोच ना करके मैं कुछ और अप्रोच करूँगा। क्या है देखिए, राइट मेथड देखिए आप इसका। मेरे पास में फंक्शन क्या है एवरीवन, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर x, यही मेरे पास में फंक्शन है। हाँ, दोनों तरफ log जरूर लेंगे हम क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या किया एवरीवन कि इधर मैंने log y ले लिया, इधर मैंने कर लिया x log 1/x। हम दोनों तरफ log लेते हैं, इसका कुछ सेंस पता है क्या आपको कि हम दोनों तरफ log क्यों लेते हैं? अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे। हमने इधर कोई इक्वेशन है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इधर है इक्वल टू की तरफ है, क्या भैया, इक्वल टू की तरफ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कई बार हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी +2 कर देते हैं और इधर भी +2 कर देते हैं। क्यों भाई +2? क्यों भाई? मतलब मर्जी पड़ेगी जो भी कर दोगे आप, हैं? आप कई टीचर्स के ऐसे करते हैं, मतलब मैं भी करता हूँ, अपना मैं खुद को भी लेता हूँ उसके अंदर कि हमारे यहाँ पर sin x दिया हुआ है, यहाँ पर cos x प्लस sin x दिया हुआ है, तो इधर भी cos x कर दिया और माइनस का cos x कर दिया। जो क्वांटिटी प्लस करी है वही क्वांटिटी माइनस कर दी है। इसी तरह का हम लोग इक्वल टू की तरफ भी लेते हैं कि इधर हमने sin x कर दिया और इधर भी हमने sin x कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ sin x कर देते हैं ना। तो ये काम हम करते हैं जब हमारे पास में इक्वल टू का साइन हो, या फिर जितनी क्वांटिटी को हम प्लस कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी को हम माइनस कर रहे हैं। ऐसा काम क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? ऐसा काम इसलिए किया जाता है ताकि उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाए और उसके क्वेश्चन के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क भी ना पड़े। जब आप इक्वल टू के इस तरफ +2 ऐड करते हैं और उधर भी +2 ऐड करते हैं तो उस सवाल के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये पहले भी इक्वल थे। मैं इक्वल करके बता रहा हूं, ऐसे आप मत बोलना कि सर ये वाली टर्म इसके कैसे इक्वल हो गई, वो चीज आप मत देखो। अभी आप ये देखो कि जब LHS पहले भी RHS के इक्वल था तो +2 करने के बाद भी इक्वल है। यहां पर प्लस cos x किया माइनस cos x किया तो ये पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है। cos x से cos x काट दो, अभी भी उतना ही है ये। यहां पर इक्वल टू के इस तरफ sin x किया, उधर sin x किया, अब पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर log लिया जाता है स्टूडेंट्स। और आप समझिए बात को, अलजेब्रा की तो बात हटाते हैं हम, अलजेब्रा तो आपके समझ में आ गई कि क्वेश्चन के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब log का क्या पंगा है वो समझिए आप कि अगर मेरे पास में फंक्शन y इक्वल टू 1/x की पावर x है, अगर मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं ना स्टूडेंट्स तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरफ भी लोग ले रहा हूँ और इस तरफ भी लोग ले रहा हूँ। अच्छा लोग ही क्यों, लोग ही क्यों, क्योंकि पहली बात तो लोग हमें प्रॉपर्टी देकर जाता है सॉल्व करने की, और दूसरी बात लोग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लोग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जिसके साथ भी लगाओगे, जिसके साथ भी लगाओगे अगर वो पहले से ही फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके साथ लग के उसको भी इंक्रीज कर देगा। अगर वो फंक्शन पहले से डिक्रीज है तो कोई बात नहीं है, इधर डिक्रीज में भी तो जाता ही है, तो उसके साथ साथ अपने आप को कंपनसेट कर लेता ही है, इसलिए हम लोग लेते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया आपके लोग लेने का? ठीक है भैया, तो लोग आपके समझ में आ गया कि हम लोगों ने लोग ले लिया। और नहीं समझ में आया तो इतना सा याद रखिए कि लोग लेने के पीछे सिर्फ इतना सा कारण होता है कि लोग क्वेश्चन को चेंज नहीं करता, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखता है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, बिकॉज लोग हैज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ले लिया लोग। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर लोग चेंज नहीं करता, अगर लोग चेंज नहीं करता तो मैं इस क्वांटिटी को ही कुछ मान लेता हूं ना। तो मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को z अज्यूम कर लिया, क्योंकि सवाल में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना। अब मैंने सवाल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है वो देखिए आप। अब मेरा जो सवाल है वो है z इज इक्वल टू एक्स लॉग 1/x। ये है मेरा एग्जैक्ट सवाल। क्या अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यस 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 एवरीवन, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको z अज्यूम कर लिया। चलिए इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डबल नहीं, इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां आएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू, x को छोड़ा, लोग वाली टर्म का किया तो 1/1/x, और 1/x का हो गया माइनस का 1/x² प्लस log ऑफ 1/x, और x का किया तो आ गया 1। बात समझे क्या? थोड़ा सा इसको मैंने सॉल्व किया, dz अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x ऊपर चला गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, -1 प्लस log ऑफ 1/x। तो ये टर्म स्टूडेंट्स मेरे को यहां पर देखने को मिली। कहां तो हमें इतना बड़ा डेरिवेटिव देखने को मिला था और कहां हमें इतना छोटा सा डेरिवेटिव देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब इसको मैं कर रहा हूं dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0, और यहां से मैं कर रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट निकालने का प्रयास। देखिए इसके आगे -1 प्लस log 1/x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व इसको यहाँ से कर लेते हैं एवरीवन। log 1/x इज इक्वल टू +1। ठीक है, इस टर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए log 1/x इक्वल टू 0, इसको यहीं रोको इसके थीटा को, और ये log हट के उधर e की पावर में चला जाता है। यह आपने 11th क्लास में सीखा होगा इस तरह से, 1/x इज इक्वल टू e⁻1। ठीक है सर, और यहाँ पर हमारे पास में अगर मैं इस x को उधर लेकर जाऊँ तो e आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/e इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या आ गया एवरीवन, x का वैल्यू आ गया 1/e। समझ रहे हैं? अब हम x इक्वल टू 1/e के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ, देखिए हमें निकालना है d² अपॉन dx²। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए -1 का तो हो गया 0, प्लस लगाइए log 1/x का हो गया 1/1/x, और 1/x का हो गया माइनस का 1/x²। क्या आपके मेरी बात समझ में आ गई एवरीवन? क्या आपके मेरी बात समझ में आ गई? 1/1/x और यहाँ हो गया 1/x का माइनस का 1/x²। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, इक्वल टू, ये x चला जाएगा ऊपर, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1/x। कैसा क्वांटिटी आया हमारे पास में? अभी तक कुछ नहीं बोल सकते, अभी तक कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि मैं d² अपॉन dx² के अंदर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1/e पुट नहीं कर दूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो माइनस का 1/1/e, तो मेरे पास में ये क्वांटिटी कैसी आई, x इक्वल टू 1/e की क्वांटिटी कैसी आई सर? ये e तो चला जाएगा ऊपर, तो e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ऑल ओवर कितना हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। तो ये क्वांटिटी मेरी आ गई सर नेगेटिव। हैंस एट x इक्वल टू 1/e द फंक्शन इज मैक्सिमम। फंक्शन कैसा आ गया सर? मेरा फंक्शन आ गया मेरा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी,
मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 1/e पर एट x इक्वल टू 1/e। फंक्शन में आप पुट कर दीजिए 1/e, जो आपका मेन फंक्शन आपको दिया हुआ है। देखिए मेन फंक्शन क्या है, ये रहा मेरा मेन फंक्शन, तो इसी में पुट करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ मेरा मेन फंक्शन आ जाएगा 1/1/e, ऑल ओवर पावर आएगा 1/e, समझ गए। तो e 1/e का जो आ जाएगा e पावर 1/e, ये मेरा इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा एवरीवन। जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे एवरीवन, आप मेन फंक्शन में ही आंसर लाने के लिए पुट करेंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब समझ में आया कि आपकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल थी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया इसने। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने मेथड पढ़ा, तो हमारा मेथड कब, अभी तो हमने सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा, थर्ड तक भी पढ़ लिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि थर्ड तक अगर जाएं तो कैसे पता करते हैं। लेकिन सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ यूज़ आता है कि हम आगे करते जाएं डिफरेंशिएशन, हमें रिजल्ट ही ना मिले, और कब ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए मेरी बात को। हमारे पास में फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें इसमें डबल डेरिवेटिव मेथड लगाकर हमारी थ्योरी को प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसा ही आपको पता लगा कि ये कोई फंक्शन है, आपने कर दिया यहाँ पर dy/dx। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको dy/dx कर दिया तो आपका क्या आया, 3x² आ गया। समझ सकते हैं आप, आपका क्या आ गया, 3x² आ गया। उसके बाद में आपको नहीं पता फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये आपका मन नहीं है डेरिवेटिव करने का, फर्स्ट वाले से सॉल्व करने का, तो आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो आपने डबल डेरिवेटिव करने से पहले तो dy/dx को 0 किया ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। तो यहाँ से आपको मिला x इक्वल टू 0। क्या मैं सही कह रहा हूँ, x इक्वल टू 0 आपको यहाँ से मिल गया। अब हम करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव d²y/dx²। तो क्या आएगा, ये रहा 3x², और इसको मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा और, तो ये आ गया मेरे पास में 6x। समझ में आया। तो ये आ गया मेरे पास में डबल डेरिवेटिव। अब जैसे ही भैया मैंने d²y/dx² के अंदर x इक्वल टू 0 को रखा ना, तो रखते ही मेरा वैल्यू 0 आ गया। अगर बड़ा छोटा आता तो मैं कह सकता था कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। मैक्सिमा मतलब कि उच्चिष्ट, और मिनिमा का मतलब निम्निष्ट, ठीक है। लेकिन 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आता है तो हम क्या करते हैं, हम तो ट्रिपल डेरिवेटिव पे जाते हैं ना, तो यहाँ आएगा d³y/dx³। ये निकालो d³y/dx³, क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। और जैसे 6 आया हमारा, अगर हमारा d³y/dx³ आ गया 6, किस पे आया, एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल टू 0 तो इसलिए बोला क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो x इक्वल टू 0 बोलो तो सही है, नहीं बोलो तो सही है, ये आ गया। ये क्या आया मेरा सर, ये आया मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अब पॉजिटिव से मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ओड डेरिवेटिव है, और प्रॉपर्टी कहती है कि ओड डेरिवेटिव जो होता है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। लेकिन सोच कर देखो, हमने तो पॉइंट ही नहीं रखा यहाँ पे, तो ये तो हमेशा ही मतलब बड़ा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर d³y/dx³ जो आता है वो x इक्वल टू किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आएगा। लेकिन हमारा ये किसी पॉइंट पर नहीं आ रहा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा ही। तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट को बोले, तो ये मेथड हमारा यहाँ पर फेल हो जाता है। क्या करें यहाँ पर, करें क्या यहाँ पे हम, ठीक है। तो फिर हम इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर हमारा टेस्ट फेल होने लगता है, वहाँ पर हम लोग मूव टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। यहाँ हमें पता लग गया कि भैया हमारा मेथड फेल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, खुद ही अपनी मर्जी से फर्स्ट ऑर्डर की तरफ मूव हो जाएंगे। कैसे मूव हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला dy/dx मैंने निकाला। यहाँ पर क्या आया मेरे पास में, 3x² आया। इक्वल टू 0 पुट करने पर मुझे क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब आप x से छोटा पुट करके देख लो, या आप x से बड़ा पुट करके देख लो। समझ रहे हैं।
तो x 0 से छोटा पुट करके देखता हूँ, तो x इज लेस देन छोटा 0 से, ठीक है। जब मैं 0 से छोटा पुट करता हूँ यहाँ पर, 0 छोटा मतलब माइनस में कुछ भी, तो भी मेरा dy बाई डी एक्स कैसा रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। समझ गए बात को। दूसरी बात, अगर मैं x इज ग्रेटर देन 0 रखता हूँ तो मेरा क्या रहता है, ये लेस देन, ये मतलब ऑलवेज ग्रेटर ही रहता है। पुट करिए आप। तो जब हमारा साइन प्लस से प्लस जा रहा है, हमारा साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे एग्जैक्टली कि हमारा जो पॉइंट है कौन सा, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने से हमें पॉइंट मिला, कौन सा मिला, x इक्वल टू 0 मिला। यहां से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पता नहीं लग पा रहा था कि कौन सा पॉइंट है जो इसको नॉट इक्वल टू 0 होने दे रहा है। समझ रहे बात को। यहां से हमें पॉइंट नहीं मिल पा रहा था। हालांकि आप एग्जाम्स वगैरह में करेंगे, आपको नंबर दे देगा मास्टर, लेकिन भैया क्यों, कंसेप्ट सीखो ना, सही कंसेप्ट सीखिए। ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है, इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे इसको। समझ में आएगी आपके बात। अगर मैं एक क्वेश्चन और लूं आपके सामने, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास में है। अब देखिए इसको मैं डबल डेरिवेटिव से करने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे टेस्ट हमारा फेल होता है। यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स निकाला मैंने, तो क्या आया भैया, 2x आया। फिर उसके बाद में जैसा कि मुझे क्वेश्चन कहता है कि 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। भाई dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं, 0 के इक्वल टू पुट करते हैं। यहाँ करा मैंने 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू मुझे क्या मिला, 0 मिला। x इक्वल टू 0 मिल गया 0। उसके बाद में हम लोग करते हैं डबल डेरिवेटिव। उसके बाद में हम करते हैं डबल डेरिवेटिव। ये रहा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये मिल गया मुझे, जैसे ही मैंने किया तो मुझे मिला 2। तो मुझे डायरेक्टली पॉजिटिव मिल गया, ये डायरेक्टली ही पॉजिटिव मिल गया मुझे तो भैया ये। अब डायरेक्टली ही जब ये मुझे पॉजिटिव मिल गया, इसमें मैंने कोई पॉइंट ही मैंने नहीं रखा इसके अंदर। भाई क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं ना, समझ में आ रही है मेरी बात, कि क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है तब हम बता पाते हैं कि ये कैसा है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी पॉजिटिव मिल गया, हमें पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव है, मिनिमा होगा भैया, मिनिमा, हाँ सर मिनिमा, यस यस बेटा शाबाश, वेरी गुड। वो काम नहीं है, समझो कंसेप्ट को समझो आप, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या है, हमें पता लग गया कि नहीं सर इससे तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए, इससे तो हमें सेटिस्फाई नहीं हो पाए, पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करेंगे फिर, मूव टू द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, मूव टू द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, METHOD, मूव टू द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में जाइए आप। x इक्वल टू 0 है, dy बाई डी एक्स क्या चीज़ है मेरे पास में, dy बाई डी एक्स है मेरे पास में 2x। पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0। इफ़ x को जब मैं छोटा पुट करता हूँ 0 से, जब मैं x को छोटा पुट करता हूँ 0 से यानी कि नेगेटिव में, तो मेरे पास में जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा वो भी छोटा आएगा। पहली बात तो ये, यानी कि नेगेटिव आएगा। जब मैं x को बड़ा पुट करूँगा 0 से, तो मेरे पास में dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो भी बड़ा आएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि मैं कहाँ से कहाँ गया, मैं गया नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कई बार याद नहीं रहता ना कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर क्या आएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर क्या आएगा। आपके साथ में भी प्रॉब्लम होती होगी, भाई मुझे तो याद नहीं रहता। तो मैं कैसे याद कर लेता हूँ कि मैं डायग्राम में कंसेप्ट याद कर लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो मेरा एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूस। दैट मीन्स छोटा रखने पर तो आ रहा है क्या, नेगेटिव, और बड़ा रखने पर आ रहा है पॉजिटिव। यानी कि मेरा जो पॉइंट है वो क्या है, मिनिमा है। समझ गए, कंसेप्ट याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो पॉइंट मेरा जो है x इक्वल टू 0 वो क्या है, एक मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है। तो मैं क्या बोलूँगा, x इक्वल टू 0 इज अ मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट है। समझ गए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, पुट कर दीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास में 0 ही आ गया, तो f0 का वैल्यू 0 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू भी 0 हो गई, और एट x इक्वल टू 0 के ऊपर ही हमारा मिनिमम हमने डिसाइड कर दिया। डबल डेरिवेटिव से हमें एग्जैक्टली, हालांकि आंसर दोनों में सेम आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंस जहाँ पर हमें नज़र आया वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
समझ में आई बात आपके? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये 32 33 क्या लिखा हुआ है मैं एक बात बता देता हूँ, एनसीईआरटी के 32 एंड 33 एग्जाम्पल कीजिए, आज की थ्योरी पर बेस्ड है, निकालिए। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेट से निकालिए। 32 एंड 33 एग्जाम्पल को आप करिए, सेम इसी थ्योरी पर बेस्ड है, आप कर पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा करके। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि हम अगले वाले जो लेक्चर में मिलेंगे वो हम बात करेंगे आपसे एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में। एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है एवरीवन, ठीक है? तो फिर आज के हम आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करने के लिए दिए थे। आपको प्रॉब्लम आई नहीं आई पूछ लेना आप मेरे से क्वेश्चन, आपके पास में मेरा नंबर होगा, इस तरह से आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। और वही क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए आप, और आप करने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनको आप डबल डेरिवेटिव से करने का प्रयास कीजिए, आपसे हो जाएंगे ये बेसिकली डबल डेरिवेटिव से। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए और 2 क्वेश्चन ये हो गए, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन करने की आप कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए एवरीवन, ठीक है? तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ही, और बात करते हैं आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। फिर स्टूडेंट्स आज के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।